तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वी आर नर्सिंग एजुकेशन के इस चैनल में। ये आप सभी का चैनल है जिसके माध्यम से ईपीएस 95 से जुड़ी हुई तमाम खबरों के बारे में रोज़ हम आपसे रूबरू होते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल करके आती है वो लेटेस्ट अपडेट आपको बताते हैं। ईपीएफ 95 से जुड़ी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या है सरकार की अधिसूचना? एक प्रेस नोट जारी किया है एक सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। उस राज्य सरकार ने क्या कहा इस प्रेस नोट में? पेंशन बढ़ोतरी की जो आपकी तारीख तय हो चुकी है वो कौन सी तारीख है जिस तारीख को आपको 7,500 रुपये प्लस डीए की जो राशि है वो राशि मिलेगी, कितने चरणों में मिलेगी, क्या क्या स्टेजेस होंगे, कितने कितने परसेंट की राशि आपको बढ़ के मिलेगी, कैबिनेट बैठक का क्या फैसला आया है, कैबिनेट बैठक ने क्या कहा है, कमांडर अशोक रावत साहब की क्या घोषणा है। अशोक रावत साहब लगातार ईपीएस 95 से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहे, लगातार दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, कर्नाटक में मीटिंग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में मीटिंग कर रहे हैं। उन सब मीटिंगों के बाद में कमांडर साहब ने क्या कहा है, आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है 7,500 रुपये को, और डीए की मंजूरी क्या है, क्या प्रधानमंत्री जी ने इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है, और राज्य सरकारें इसके लिए क्या क्या कर रही हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आज एक न्यूज़ ऐसी है जो आपको बहुत खुश कर देगी और एक न्यूज़ ऐसी है जो आपको कुछ दुखी करेगी। लेकिन उसके लिए बहुत सारे यूनियन भी अब आपके साथ में आ गए, भारतीय मजदूर संघ भी आपके साथ है, एनएसए की पूरी टीम आपके साथ लगातार काम कर रही है। एनएसए की टीम आपको लगातार 7,500 रुपये प्लस डीए की मांग उठाते आ रही है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे चलता हूँ और मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कमांडर अशोक रावत साहब भी एक बात बोलते हैं कि आपका संगठन जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतनी ही जल्दी आपकी मांगें पूरी होगी। तो इसीलिए आप सभी लोगों से मेरा बार बार निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरीके का लाल बटन आपको दिख रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि ये सारा का सारा डाटा हम आपका श्योर कर सकें और हम पता कर सकें कि आप किस राज्य से हो, कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हो, और आपकी जो मांग है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन, आप कब जो मीटिंग में जुड़ेंगे, और इन सारी चीज़ों पर आप साथ में खड़े होंगे। क्योंकि हमारे पास साथ में खड़े होने का सिर्फ एक ही स्थान है, वी आर नर्सिंग एजुकेशन। ये चैनल आपका ही है जिस चैनल के माध्यम से आप ईपीएस 95 की तमाम जानकारी ले सकते हो, और इस चैनल के माध्यम से आप इससे जुड़ करके अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हो। क्या है अधिसूचना, वो क्या है नोटिस बोर्ड, क्या प्रेस नोट, उस पर बात करते हैं, उस पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप इसमें देख रहे हो कि भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा इसमें। मध्य भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश, प्रदेश कार्यालय ओम भवन, दूसरी मंजिल हिमलैंड शिमला का है दोस्तों। ये प्रेस नोट आप देख रहे हो किस तारीख को रिलीज़ हुआ है दोस्तों, 7/9/2025, 2 दिन पहले रिलीज़ हुआ है। इसकी जो संख्या है वो संख्या है 201। ये प्रेस नोट जारी हुआ है। ये प्रेस नोट क्या है, इस पूरे प्रेस नोट को पढ़ता हूँ। क्या है इसमें आपको दुखी करने वाली चीज़ें, क्या है आपको खुश करने वाली चीज़ें, सारी चीज़ों पर बात करते हैं। 6 दिसंबर 2025 को सरकार द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना कर्मचारियों के छाती में तीर मारने जैसी है। एक ऐसी घटना है दोस्तों जो ईपीएस से जुड़े हुए मुद्दे जो हम लगातार उठाते रहे। बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी है जिन्होंने पेंशन 3-3 हज़ार रुपये करके 3,000 रुपये की है। बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी है जिन्होंने 6,000 रुपये पेंशन करने की प्रस्ताव को पारित कर दिया है जिसमें हम देख चुके हैं मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की ऐसी सरकारें हैं जो राज्य सरकारें अपनी ईपीएस 95 से जुड़े हुए पेंशन धारकों को 6,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराने के लिए अपने राज्य स्तर पर कार्य कर रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक प्रेस नोट दिया है, उन्होंने ऐसा एक काम किया है जो ईपीएस 95 कर्मचारियों के छाती में तीर लगने जैसा है। क्या है पूरा मामला,
उस पर बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 दिसंबर 2025 को जारी की गई अधिसूचना में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के छाती में तीर मारने जैसी है। समस्त कर्मचारी जहां बकाया एरिया तथा एरियल है दोस्तों, ये एरिया गलत लिखा हुआ है, एरियल तथा डीए का इंतजार कर रहे हैं। उल्टा सरकार ने 6 दिसंबर 2022 को जारी की गई सूचना, जिसमें 3 जनवरी 2022 के पूर्व नियुक्त हुए 89 श्रेणी के विभिन्न कर्मचारियों को 2 वर्ष के नियमित कार्यकाल को पूर्ण करने के उच्च वेतनमान दिया था, जिसमें सरकार ने 6 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी करके लाभ को वापस ले लिया गया था। जो दोस्तों 89 श्रेणी के कर्मचारी थे, उन 89 श्रेणी के कर्मचारियों को 2 वर्ष का उच्च वेतनमान दिया था। वो 6 सितंबर को दोस्तों 6 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की और 6 सितंबर को अधिसूचना जारी करके वो सारा का सारा वापस मांग लिया है। इन कर्मचारियों को पुनः वेतनमान आगे के पेज में बता रहा हूँ मैं आपको। वेतनमान निर्धारित किया गया था। सरकार ने इस श्रेणी के लिए कर्मचारी को प्रति माह हजारों रुपए की वित्तीय नुकसान होगा, जिससे जो कर्मचारी है दोस्तों, उन कर्मचारियों को हजारों रुपए का नुकसान होगा। भारतीय मजदूर संघ ने प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राणा, महामंत्री यशपाल हेटा, उप महामंत्री श्री देवी दत्त तनवर, कोषाध्यक्ष श्री अमित चंद्र डोगरा, उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा, श्री रमेश राणा, श्रीमती सुषमा शर्मा, उपाध्यक्ष श्री रमेश राणा, सचिव श्री नेकराम, श्री नरेश ठाकुर, श्रीमती सुमना तथा राजू भारद्वाज ने संयुक्त बयान जारी कर सरकार के इस निर्णय के बड़े शब्दों में निंदा की है तथा सरकार से मांग की है कि सरकार इस कर्मचारी विरोध के निर्णय को तुरंत वापस ले। इसके बाद जो मजदूर संघ है दोस्तों, वो मजदूर संघ ने आड़े हाथों सरकार को लिया है और सरकार पर निशाना साध करके इस पे एक दूसरा केस जो है वो केस हाई कोर्ट में दायर करवा दिया है। अब जो हम EPS 95 के बारे में बात करते हैं दोस्तों, EPS 95 में हम देख रहे हैं कि कल ही CBT की बैठक हुई थी। हमने देखा था कल कि जो CBT की बैठक हुई है EPS 95 को लेकर के, उसमें इन्होंने 3 चरणों में राशि को बढ़ाने की बात कही है। अब जो राज्य सरकार है हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने जो 89 वर्ग के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों पर 2 वर्ष के लिए जो हाई वेतन दिया था वो रिटर्न मांगने की बात की गई थी। अब इसमें NSA के जो उच्च अधिकारी हैं वो कल ही शिमला जाएंगे और शिमला जाकर के भारतीय मजदूर संघ से मुलाकात करेंगे और भारतीय मजदूर संघ से मुलाकात करने के बाद में इस पूरे के पूरे मुद्दे को समझेंगे कि आखिर में ये पूरा का पूरा मामला क्या है। इससे EPS 95 कर्मचारियों को क्या नुकसान होगा, तो EPS 95 से जुड़े हुए जितने भी पेंशन धारक हैं, उन EPS 95 के पेंशन धारकों को ये नुकसान होगा कि कल से सरकार जो है वो सरकार कर्मचारियों के लिए जो पेंशन 1000 रुपये की बोला था 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने, अब वो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने मिनिमम पेंशन 1000 बोली थी, वो भी नहीं मिल रही। किसी को 500 मिल रही है, किसी को 700 मिल रही है, किसी को 800 मिल रही है, किसी को 900 रुपये मिल रही। कल से सरकार ये नहीं बोल रही कि जिन कर्मचारियों को 1000 से ज़्यादा की जितनी राशि मिल रही है वो वापस दे दें। अब बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 3000 रुपये भी राशि मिल रही है, किसी को 3500 रुपये भी मिल रही है, किसी को 2000 भी मिल रही है, किसी को 2500 भी मिल रही है। तो ऐसे में अगर सरकार कोई कदम उठाती है, एक तो पहले ही EPS 95 से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उस पर सरकार ने कोई भी हमें सुस्पष्ट निर्णय नहीं दिया है कि 7500 रुपये की आपकी राशि पूरी हो जाएगी। हाँ, इन्होंने CBT की जो 237वीं बैठक की थी, उस 237वीं बैठक में ये बात कही है
कि आपकी जो राशि है वो 3 चरणों में बढ़ाई जाएगी और 7,500 रुपये आपकी राशि कर दी जाएगी। लेकिन ये कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, इन्होंने एक अधिसूचना जारी करके हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसा कर दिया है। कल से मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, ये राज्य सरकारें भी ऐसा करेगी। इसीलिए हमें एकत्रित होना है, एक साथ इकट्ठा होना है और इस मुद्दे पर हमें गहन चिंतन करना है और हमारी मांगे जो है 7,500 रुपये को लेकर के उस पर भी हमें लगातार आंदोलन करना चाहिए। अगर हम आश्वासन से सिर्फ चुप बैठ जाएंगे तो सरकारें ऐसा करती रहेगी। इसीलिए कमांडर अशोक रावत साहब ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तत्काल जोड़िए। आगे जो सीबीटी की बैठक हुई है, सीबीटी की बैठक में जो मनसुख मांडविया जी श्रम मंत्री और जो राज्य श्रम मंत्रालय शोभा जी हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आपकी मांगें जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कोई राज्य सरकार ऐसा करती है तो हमें उसके खिलाफ भी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी EPS 95 से जुड़े हुए सारे के सारे कर्मचारी हैं। आगे मैं EPS 95 की एक खबर बता रहा हूँ दोस्तों, उसमें आप देखिए EPS 95 के बारे में कमांडर अशोक रावत साहब ने क्या कहा है। देखिए दोस्तों, उसके बाद में जो भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ है, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ औद्योगिक इकाई 21 मार्केट कानपुर प्रतिरक्षा नार्क, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। श्रीमती दर्शना बारमूलाकर केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य जो है NSE की कार्यकारिणी सदस्य रही है, इन्होंने भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से रक्षा मंत्री तथा राज्य मंत्री DOPT मध्य मंत्री व सचिव पेंशन के साथ में हुई बैठक में निर्माणी व कर्मचारियों के हितों में निम्न बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा कर निर्णयों पर उपलब्ध प्राप्त हुई है। NPS UPS को रद्द करने पर चर्चा के दौरान UPS में 4 संशोधन किए जा रहे हैं। जो UPS है दोस्तों, उस UPS में 4 संशोधन किए जा रहे हैं। पूर्ण पेंशन की सीमा 25 वर्ष से 20 वर्ष की जाए। UPS में अन्य पेंशन स्कीम से सेवानिवृत्त के अंतिम वर्ष में जाने का प्रावधान रहेगा। VRS लेने की स्थिति में 60 वर्ष कम उम्र की जगह पर VRS की तिथि में पेंशन की भुगतान किया जाएगा। अब मैं आपको EPS 95 से जुड़ी हुई खबर दिखा रहा हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहे। आखिरी में मैं वीडियो बताऊंगा कि NSA जो चीफ कोऑर्डिनेटर है रमाकांत नरगुणे जी ने, उन्होंने इस पूरे के पूरे जो प्रेस नोट हुआ है उस प्रेस नोट पर क्या कहा है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने जो ये लेटर दिया है इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, कमांडर अशोक रावत साहब ने क्या कहा है, उस पर मैं बात करता हूँ, वो वीडियो आपको बताता हूँ। देखिए, इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे जिसमें कमांडर अशोक रावत साहब आपको दिख रहे होंगे। कमांडर अशोक रावत साहब ने, ये आपको कमांडर साहब दिख रहे होंगे, एक आपको महिला पत्रकार दिख रही होगी जिनसे संवाद करते हुए कमांडर साहब ने, इधर पीछे आप देख रहे होंगे हमारे राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी दिख रहे होंगे आपको। इन्होंने, कमांडर साहब ने जब प्रेस नोट पढ़ा, प्रेस नोट पढ़ने के बाद में प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया दे करके अपना पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का विरोध किया। और कमांडर साहब ने बताया कि हमारी जो 7,500 रुपये की मांग है उसके लिए CBT की मीटिंग हो रही है। CBT की 237वीं मीटिंग में यह बात कह दी गई है कि अब जल्द से जल्द 7,500 रुपये की राशि जो है वो पेंशन धारकों, EPS 95 के पेंशन धारकों के खाते में आने लग जाएगी। लेकिन ये राशि जो है वो 3 चरणों में आएगी। पहले जो राशि है वो पहले राशि अगर किसी के खाते में 1,000 रुपये आ रही है तो बढ़ा करके 1,500 से 2,000 कर दी जाएगी। फिर राशि को 4 से 5,000 रुपये कर दी जाएगी और फिर अंतिम चरण जो होगा उस अंतिम चरण में राशि को 7,500 रुपये किया जाएगा। हमारी जो DA तथा मुक्त चिकित्सा की मांग है वो मुक्त चिकित्सा की मांग को भी मान लिया गया है, लेकिन ये पूरी की पूरी बातें वो विभिन्न चरणों में पूरा होने की बात कही है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संगठित हो ताकि हम इस संगठन के माध्यम से EPS 95 के मुद्दे को और ज़ोरों से आगे बढ़ा पाएँ। कमांडर साहब लगातार काम कर ही रहे हैं।
एनएसए की पूरी टीम लगातार काम ही कर रही है। राज्य स्तर पर भी लगातार एनएसए की टीम जुड़ी हुई है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ जो है वो भी अब ईपीएस 95 के मुद्दे को उठा रहा है, उसके साथ में जुड़ कर के काम कर रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सूचना दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कीजिए, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से अगर आगे आंदोलन करना हुआ तो मैं दिल्ली जाने के लिए आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना दूंगा और आप सभी लोग इकट्ठा होकर के दिल्ली आए, हम हमारे मूवमेंट को बढ़ाएं। श्रम मंत्री से अगर मुलाकात होना है तो मैं आपको एक वीडियो जारी करके बताऊंगा कि आपको श्रम मंत्री से मुलाकात करने के लिए कमांडर साहब ने कहा है, तो आप सारे के सारे लोग कमांडर साहब से रूबरू होंगे और इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। आगे अगर इस मामले पर जूम मीटिंग होती है तो मैं जूम मीटिंग की लिंक डाल दूंगा, आप जूम मीटिंग में भी जुड़ सकते हो। तो आपके तमाम जो सवालात होंगे उन सवालातों के जवाब भी मिलेंगे, कमांडर साहब से जुड़ने का मौका भी मिलेगा, एनएससी की टीम से जुड़ोगे और आप इस चैनल के माध्यम से ही आप अपनी बातें रख पाओगे। तो वीडियो में मैं इतना ही बता पाऊँगा। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। थैंक यू वेरी मच।